नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में मद्य निषेध विभाग में सब इंस्पेक्टर की भर्ती आज से शुरू। 78 पदों के लिए 27 फरवरी तक करे आवेदन। प्रारंभिक मुख्य और फिजिकल टेस्ट से होगा चयन। अब बिहार में जमीन के दस्तावेज होंगे पूरी तरह डिजिटल। एसएमएस के जरिए मिलेगा वेरिफिकेशन की जानकारी। घर बैठे मिलेगी प्रमाणित डिजिटल कॉपी। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा में होगी एआई निगरानी। परीक्षा हॉल में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर रहेगी रोक। फर्जी दस्तावेज और डुप्लीकेट नाम पहचान कर सुनिश्चित होगी निष्पक्षता। पटना में अप्रैल से शुरू होगी आधुनिक इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो। प्रत्येक बोट में 100 यात्री कर सकेंगे सफर। 50 से 100 रुपए तक होगा किराया। अजिंक्य रहाणे ने संजू सैमसन का किया समर्थन। कहा टीम और कप्तान का भरोसा उनकी वापसी में होगा मददगार। रहाणे ने सैमसंग से अभिषेक शर्मा से तुलना न करने की भी सलाह। चलिए एक नजर डालते हैं आज शाम तक की खबरों की ओर। अब जमीन के दस्तावेज होंगे ऑनलाइन। एसएमएस से मिलेगी जानकारी। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी सेवाओं को पूरी तरह से डिजिटल कर बड़ा कदम उठाया। अब भू अभिलेख पोर्टल के जरिए जमीन से जुड़े दस्तावेजों की वेरिफिकेशन और सर्टिफाइड डिजिटल कॉपी पर घर बैठे प्राप्त किया जा सकेगा। इस नई व्यवस्था से लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और समय और खर्च दोनों की बचत होगी। दस्तावेज अपलोड होते ही वेरिफिकेशन की जानकारी मोबाइल पर एसएमएस के जरिए मिलेगी। वहीं वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद प्रमाणित डिजिटल कॉपी पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। पीएम किसान ई-केवाईसी में शिवहर रहा अव्वल। पीएम किसान योजना के तहत किसानों के निबंधन और ई-केवाईसी कराने में शिवहर जिले में बिहार में पहला स्थान हासिल किया। शिवहर की कुल उपलब्धि 43.9% रही। जिले में पीएम किसान से जुड़े 37,567 किसानों में से 33,966 एक्टिवेट हैं और 14,920 किसानों का निबंधन पूरा हो चुका है। इस सूची में कटिहार जिला दूसरे और पूर्णिया जिला तीसरे स्थान पर है। जॉब कार्ड धारियों के ई-केवाईसी में भी शिवहर अव्वल रहा। जिलाधिकारी प्रतिभा रानी के नेतृत्व में गांव स्तर पर कैंप लगा करके योजना को तेज किया गया, जिससे शिवहर ने 24वें स्थान से छलांग लगा करके पहले स्थान तक का सफर तय किया। बिहार बोर्ड परीक्षा में होगी एआई से निगरानी। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा 1 फरवरी और मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। इस बार परीक्षा की निगरानी के लिए कड़े और आधुनिक इंतजाम किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस और पदाधिकारी तैनात रहेंगे तथा सीसीटीवी कैमरों से कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी होगी। परीक्षा प्रक्रिया को ऑनलाइन फॉर्म से लेकर के रिजल्ट तक पूरी तरह से डिजिटल किया गया। परीक्षा हॉल में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर रोक रहेगी। खासतौर पर एआई टेक्निक के जरिए फर्जी दस्तावेज, डुप्लीकेट नाम और प्रतिरूपण करने वाले छात्रों की पहचान की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। मध्य विभाग में सब इंस्पेक्टर के 78 पदों पर आज से भर्ती शुरू। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग में सब इंस्पेक्टर के 78 पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होकर के 27 फरवरी 2026 तक चलेगी। चयन 3 चरणों में प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिजिकल टेस्ट में होगा। वहीं उम्मीदवार किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पास और 20 से 37 वर्ष आयु सीमा के होने चाहिए। ऊंचाई, वजन और सीना जैसी शारीरिक मापदंड लागू होंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़, ऊंची लंबी कूद और गोला फेंक शामिल है। फाइनल मेरिट मुख्य परीक्षा के अंक पर तय होगी। आवेदन शुल्क 100 रुपए है। पटना में अप्रैल से शुरू होगी आधुनिक इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो। पटना में अप्रैल 2026 से वाटर मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही, जो कोची के बाद देश की दूसरी आधुनिक वाटर मेट्रो होगी। यह परियोजना पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होगी और प्रदूषण कम करने में मदद करेगी। पहले चरण में दीघा घाट से कंगन घाट तक सेवा उपलब्ध होगी, जिसमें प्रमुख स्टॉपेज दीघा, गांधी और गाय घाट है। वहीं प्रत्येक बोट में लगभग 100 यात्री सफर कर सकेंगे। किराया 50 से 100 रुपए रहेगा। वहीं टेक्निक सहयोग कोची मेट्रो रेल लिमिटेड दे रही। भविष्य में इसे सोनपुर और वैशाली से जोड़ा जाएगा। इससे यात्री सुविधा, पर्यटन, नदी परिवहन और पर्यावरण दोनों को बढ़ावा मिलेगा। गयाजी में 28 जनवरी को लगेगा जॉब कैंप। बिहार के मैट्रिक, इंटरमीडिएट और आईटीआई पास बेरोजगार युवाओं के लिए जॉब का सुनहरा अवसर है। गयाजी अवर प्रदेशक नियोजनालय 28 जनवरी को बोध गया के संबोधि प्राइवेट आईटीआई बकरौर में विजन इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के जॉब कैंप का आयोजन कर रहा। प्रोडक्शन एसोसिएट के 100 पदों पर भर्ती की जाएगी।
चयन इंटरव्यू के माध्यम से होगा और चयनित उम्मीदवारों को चेन्नई में प्रति माह 15,560 रुपए वेतन, साथ ही आवास, भोजन और परिवहन की सुविधा मिलेगी। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण और जरूरी दस्तावेज लाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी में 101 योजनाओं का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज मधुबनी जिले में पहुंची। इस अवसर पर उन्होंने जिले के लोगों के साथ जनसंवाद किया और उनके समस्याओं और सुझावों को सुना। उन्होंने 298 करोड़ की लागत वाली 101 योजनाओं का शिलान्यास किया और 93 करोड़ की 294 योजनाओं का उद्घाटन किया। इन योजनाओं में सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। कार्यक्रमों के दौरान अधिकारियों और जनता ने भाग लिया। इस यात्रा ने मधुबनी के विकास को नई गति और ऊर्जा दी। पटना में गोल्ड सिल्वर के रेट में आया उछाल। पटना में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी जारी है। 24 कैरेट सोना 1,59,600 से बढ़कर 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के भाव 1,50,100 और 1,23,000 रुपए है। जीएसटी जोड़ने पर दाम और बढ़ जाते हैं। चांदी का भाव भी तेजी से बढ़कर 3,50,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती, डॉलर में उतार चढ़ाव और निवेश की बढ़ती मांग इस उछाल के मुख्य कारण है। एक्सचेंज रेट में भी 22 कैरेट सोना 1,45,600 और चांदी 333 रुपए प्रति ग्राम पर बिक रहा। बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की अगली किस्त जल्द होगी जारी। बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। योजना के तहत जीविका दीदियों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपए की किस्तें दी जा रही। अब तक 75 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना से जुड़ चुकी है। अगली किस्त 31 मार्च 2026 तक उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए की जाएगी। पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट mmry.brlps.in/ पर जाकर के मोबाइल नंबर, आवेदन संख्या या आधार नंबर दर्ज करना होगा। इससे लाभार्थियों को राशि की पूरी जानकारी मिल जाएगी। बिहार पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारी निभाने की दी गई चेतावनी। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में कानून का राज है और हर सरकारी कर्मचारी को अपने दायित्व ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाने होंगे। उन्होंने कहा कि व्यवस्था सुधार जरूरी है, लेकिन कर्तव्यों का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। नीट छात्रा मामले में मंत्री ने भरोसा दिलाया कि दोषियों को कानून के तहत सख्त सजा दी जाएगी। साथ ही तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने कटाक्ष किया। कहा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ताजपोशी सिर्फ दिखावा है। बैंक कर्मियों की हड़ताल में 8,000 शाखाओं में सेवा हुई बाधित। बिहार समेत देश भर के बैंकों में आज अधिकारियों और कर्मचारियों की 1 दिवसीय सामूहिक हड़ताल हुई। बैंक कर्मियों ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने और अन्य मांगों को पूरा करने के लिए अपनी अपने शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन किया। हड़ताल के दौरान बैंक कर्मियों ने नारेबाजी कर अपनी मांगों पर जोर दिया। बिहार में करीब 8,000 से अधिक बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित हुआ, जिससे आम लोगों को लेन देन और बैंकिंग सेवाओं में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल ने बैंकिंग कार्य व्यवस्था पर व्यापक असर डाला। उत्तर बिहार के 25 जिलों में घने कोहरे का रहेगा असर। बिहार में अगले 48 घंटों में मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिससे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज समेत कई जिलों में बारिश से बिजली चमकने और तेज हवाओं की संभावना है। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट हो सकती है। वहीं 29 से 31 जनवरी के बीच उत्तर बिहार के 25 जिलों में घने कोहरे का असर रहेगा, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। दिन में धूप निकलने से ठंड में आंशिक राहत मिलेगी। अन्य जिलों में हल्का कुहासा देखने को मिल सकता है। शंभू हॉस्टल मालिक सहित 12 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए। नीट छात्रा मौत मामले में जांच तेज हो गई है। एफएसएल ने हॉस्टल मालिक मनीष रंजन सहित कुल 12 लोगों के ब्लड सैंपल लिए। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश सिंह ने धमकी भरे बयान दिए, जबकि पिता ने डीजीपी को 8 मांगों सहित एसआईटी की निष्पक्ष जांच का अनुरोध किया। 2 थानेदार सस्पेंड कर दिए गए। सीआईडी ने हॉस्टल का निरीक्षण किया। जांच में हॉस्टल, अस्पताल और सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल, सीडीआर सहित सभी सुरागों की पड़ताल की जा रही। गया एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 25 करोड़ रुपए का ड्रग तस्करी गिरोह। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा। थाई एयर एशिया की फ्लाइट FD122 से थाईलैंड से आ रहे 5 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। उनके बैगों की तलाशी में
खिलौनों के डिब्बों में छिपा करके लाए गए 25 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड्स बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जा रही। गिरफ्तारी में गाजियाबाद, बुलंदशहर, भटिंडा और लुधियाना के निवासी शामिल हैं। मुख्य सूत्रधार अश्विनी कुमार द्विवेदी हो सकते हैं। सभी आरोपियों को कस्टम विभाग की निगरानी में रखा गया है और न्यायालय में पेश किया जाएगा। अजिंक्य रहाणे ने संजू सैमसन के समर्थन की अपील की। भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने भारत न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में संजू सैमसन के खराब प्रदर्शन के बावजूद उनका समर्थन जारी रखने की वकालत की है। रहाणे ने कहा कि वह समय है जब नेतृत्व और टीम प्रबंधन का भरोसा सैमसन को फॉर्म में लौटने में मदद कर सकता है। उन्होंने सैमसन से आग्रह किया कि अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी की तुलना ना करे और अपने पुराने अनुभव और खेल की क्षमता पर भरोसा रखे। रहाणे ने भरोसा जताया कि प्रबंधन और कप्तान सैमसन को बनाए रखेंगे ताकि वे विश्व कप से पहले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रामबाबू दास, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, मिंटू सोनी, राजकिशोर महतो, रवि मोहन वर्मा, रंजय तिवारी, लक्ष्मी मेहता, विनोद शाह, मनोज दास, जीत राज, रवि कुमार, सोनाली कुमारी, अमित कुमार, बाबूलाल मरांडी, रामायण सिंह, आलोक प्रियदर्शी, रवि रंजन, विजय सिंह, सन्नी यादव, अनवर करीम खान, राजेंद्र ताती, राजेश कुमार, अनिल कुमार, नागेंद्र कुमार, संजीव कुमार, अमरजीत यादव और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपको लगता है कि बैंक कर्मचारियों के लिए 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।